एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां टैंगल्ड केबल्स ना हो। इमेजिन करो कि आप बस एक कमरे में चलकर अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। ये है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का वादा। ये कॉन्सेप्ट जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका वाईफाई राउटर हवा में इंटरनेट सिग्नल भेजता है, लेकिन डेटा की जगह स्पेशल ट्रांसमीटर एनर्जी बीम भेजते हैं। ये बीम रिसीवर की तरफ जाते हैं। ये रिसीवर हमारे डिवाइस में बने होते हैं, जैसे फोन, कार या यहाँ तक कि घर के अप्लायंसेज में भी। जब कोई डिवाइस जिसमें रिसीवर लगा हो एनर्जी फील्ड में आता है तो वो अपने आप चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नई नहीं है। निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट्स ने 1 सदी पहले इसका सपना देखा था। आज मॉडर्न साइंस इस सपने को हकीकत बना रहा है। बिना तारों के पावर भेजने के अलग अलग मेथड हैं। एक कॉमन मेथड को इंडक्टिव कपलिंग कहते हैं। ये उस वायरलेस चार्जिंग पैड में इस्तेमाल होता है जो आज हमारे स्मार्टफोन के लिए है। ये बहुत कम दूरी पर काम करता है। एक और ज्यादा पावरफुल मेथड को मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। ये कुछ मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी भेज सकता है। ये एक कमरे में बड़े डिवाइस को पावर देने के लिए काफी एफिशिएंट है। लंबी दूरी तक पावर भेजने के लिए, जैसे रेगिस्तान में एक सोलर फार्म से शहर तक, साइंटिस्ट्स माइक्रोवेव्स या लेजर्स पर रिसर्च कर रहे हैं। एनर्जी की ये फोकस्ड बीम कई किलोमीटर तक हवा में ट्रैवल कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी को वहां ले जा सकती है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी का मेन गोल हमारी जिंदगी को ज्यादा कन्वीनियंट और एफिशिएंट बनाना है। इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचो। उन्हें प्लग इन करने की बजाय वे स्पेशल सड़कों पर ड्राइव करते हुए चार्ज हो सकती हैं। ड्रोन ज्यादा समय तक हवा में रह सकते हैं, जमीन से पावर लेते हुए। हमारे घरों में हम पावर कॉर्ड के क्लटर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। टेलीविजन, लैंप और किचन गैजेट्स सभी जैसे ही अपनी जगह होंगे, पावर ऑन हो जाएंगे। ये एक सीमलेस और इंटीग्रेटेड लिविंग एनवायरनमेंट बनाता है। इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, जो ये वादा करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी और एनर्जी के साथ रोज कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसे बदल देंगे। ये टेक्नोलॉजी पब्लिक स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्रांति ला सकती है। इमेजिन करो ऐसे एयरपोर्ट जहां आपका लगेज और डिवाइस अपने आप चार्ज हो जाए। हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो, जहां क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट बिना पावर कॉर्ड के अनप्लग होने के रिस्क के चलते हैं। दूर दराज के विलेज जो नेशनल पावर ग्रिड से बहुत दूर हैं, उन्हें पास के शहर से बीम की हुई इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। इससे उन जगहों पर रोशनी और अवसर आएंगे जो बहुत लंबे समय से अंधेरे में रही हैं। ये एक ऐसी दुनिया का विजन है जो सचमुच कनेक्टेड और एम्पावर्ड है, तारों और केबलों की फिजिकल कंस्ट्रेंट से आजाद। ये एनर्जी के साथ हमारे रिलेशनशिप में एक फंडामेंटल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। हर नई टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट पर असर होता है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक बड़ी चिंता एनर्जी लॉस है। जब हम हवा के जरिए पावर भेजते हैं तो उसका कुछ हिस्सा रास्ते में ही खो जाता है। वो गर्मी में बदल जाता है। इसे एनर्जी इनएफिशिएंसी कहते हैं। अगर कोई वायरलेस सिस्टम सिर्फ 80% एफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि 20% इलेक्ट्रिसिटी गर्मी के रूप में वेस्ट हो जाती है। इस वेस्टेड एनर्जी को अभी भी जनरेट करना पड़ता है, अक्सर फॉसिल फ्यूल को जलाकर। अगर टेक्नोलॉजी को बहुत एफिशिएंट नहीं बनाया गया तो इससे हमारा ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट बढ़ सकता है। जनरेट की गई गर्मी लोकल एनवायरनमेंट को भी गर्म कर सकती है, जिससे सिटी इलाकों में हीट आइलैंड्स बन सकते हैं जहां ट्रांसमीटर कॉमन है। एक वायरलेस पावर ग्रिड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा बदलाव होगा। ओवरहेड पावर लाइनों और अनफियर ग्राउंड केबलों की जगह हमें ट्रांसमीटरों के एक नेटवर्क की जरूरत होगी। ये लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए बड़े टावर हो सकते हैं या इमारतों और लैंप पोस्ट पर लगाए गए छोटे यूनिट्स। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिसोर्स और एनर्जी की जरूरत होगी। हमें लाखों ट्रांसमीटर और रिसीवर बनाने होंगे। इस प्रोसेस की अपनी एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल की माइनिंग से लेकर फैक्ट्री एमिशन तक। हमें ध्यान से प्लान करना होगा कि इन सिस्टम को कैसे बनाया जाए और कहां लगाया जाए ताकि लैंडस्केप और इकोसिस्टम पर उनका असर कम से कम हो। हालांकि वायरलेस पावर के सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकता है। बड़े सोलर फार्म अक्सर दूर दराज के रेगिस्तानों में बनाए जाते हैं जहां बहुत सनलाइट होती है। उस पावर को सिटियों तक पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी और महंगी और इनएफिशिएंट पावर लाइनों की जरूरत होती है।
इस एनर्जी को वायरलेसली ट्रांसमिट करना एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। इससे फिजिकल केबलों के विशाल नेटवर्क की जरूरत कम हो जाएगी, जो जंगलों और नेचुरल हैबिटेट को काटते हैं। इससे पुराने, टूटे हुए या आउटडेटेड कॉपर वायर्स से जुड़ा मटेरियल वेस्ट भी कम हो सकता है, जो अक्सर लैंडफिल्स में खत्म होता है। ये टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ हमारे ट्रांजिशन को तेज कर सकती है। इसके अलावा वायरलेस पावर की एफिशिएंसी लगातार इंप्रूव हो रही है। साइंटिस्ट ऐसे नए डिजाइन पर काम कर रहे हैं जो एनर्जी लॉस को कम करते हैं। अगर हम वायर्ड सिस्टम के बराबर या उससे बेहतर एफिशिएंसी लेवल हासिल कर सकते हैं, तो एनवायरमेंटल तर्क बहुत मजबूत हो जाता है। बैटरी प्रोडक्शन में कमी पर विचार करें। अगर डिवाइस को सीधे पावर दी जा सकती है, तो हमें कम बैटरी की जरूरत पड़ सकती है, जिन्हें रिसाइकल करना मुश्किल होता है और उनमें टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। एक बैलेंस्ड व्यू जरूरी है। हमें संभावित बढ़ी हुई ऊर्जा खपत को, रिन्यूएबल सोर्स को सपोर्ट करने और मटेरियल वेस्ट को कम करने के बेनिफिट्स के खिलाफ तौलना होगा। अंतिम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इस पावरफुल नए टूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना चुनते हैं। जब हम हवा को एनर्जी बीम से भर देते हैं, तो हमें उन जीवों पर भी विचार करना होगा जो इसमें रहते हैं। पक्षी, कीड़े और दूसरे जानवर सीधे प्रभावित हो सकते हैं। लंबी दूरी की पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाली हाई एनर्जी बीम से उड़ने वाले पक्षियों को नुकसान हो सकता है या वे मारे भी जा सकते हैं। बीम की गर्मी उन्हें तुरंत चोट पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि सिटी इलाकों में कम पावर वाले फील्ड भी समस्या पैदा कर सकते हैं। कई जानवर, जिनमें पक्षी और मधुमक्खियां शामिल हैं, नेविगेशन के लिए पृथ्वी के नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। व्यापक वायरलेस एनर्जी फील्ड उनके इंटरनल कंपास में दखल दे सकते हैं, जिससे वे भटक सकते हैं। इससे माइग्रेशन पैटर्न और परागण में बाधा आ सकती है, जिसके इकोसिस्टम के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसका असर सिर्फ उड़ने वाले एनिमल्सों तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर रहने वाले जानवर भी इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रभावित हो सकते हैं। बड़े ट्रांसमीटर टावर के निर्माण से आवास नष्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की लगातार मौजूदगी से इन इंस्टॉलेशन के पास रहने वाले एनिमल्सों की आबादी पर लंबे समय तक हेल्थ इफेक्ट भी हो सकते हैं। हम अभी तक इन जोखिमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। अलग अलग प्रजातियों पर लंबे समय तक एक्सपोजर के असर का अध्ययन करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले हमें पूरी तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। किसी भी वायरलेस पावर ग्रिड के डिजाइन और प्लेसमेंट में बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। पौधों और एग्रीकल्चर को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रांसमीटरों से एनर्जी लॉस से पैदा होने वाली गर्मी लोकल प्लांट लाइफ को प्रभावित कर सकती है। मिट्टी का तापमान और नमी का स्तर बदल सकता है, जिससे ट्रांसमिशन साइटों के पास फसलों के विकास पर असर पड़ सकता है। यह भी सवाल है कि क्या पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेलुलर स्तर पर पौधों की बायोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं? क्या यह प्रकाश संश्लेषण या ग्रोथ पैटर्न में दखल दे सकता है? ये हमारी फूड सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। किसानों को यह जानने की जरूरत होगी कि क्या उनके खेत किसी भी नेगेटिव इफेक्ट से सुरक्षित हैं। पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर को सेंसिटिव एग्रीकल्चर एरिया से दूर रखने के लिए सावधानी पूर्वक जोनिंग और रेगुलेशन की जरूरत होगी। दूसरी ओर वायरलेस पावर वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ बेनिफिट भी दे सकती है। हजारों किलोमीटर की फिजिकल पावर लाइनों को हटाना एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। हर साल कई पक्षी पावर लाइनों से टकराकर मर जाते हैं। ये स्ट्रक्चर हैबिटेट को भी फ्रेगमेंट करते हैं, एनिमल्सों की आवाजाही के लिए बाधाएं पैदा करते हैं। एक वायरलेस सिस्टम इस फिजिकल खतरे को खत्म कर देगा, जिससे ज्यादा सुरक्षित आसमान और ज्यादा कनेक्टेड लैंडस्केप बनेंगे। मुख्य बात एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो एक समस्या को हल करे और उससे भी बदतर समस्या पैदा न करे। हमें एक बैलेंस खोजने की जरूरत है। शायद प्रमुख माइग्रेटरी पाथ में एनर्जी बीम के लिए नो फ्लाई जोन बनाकर या ऐसी फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके जो जीवित जीवों के लिए सुरक्षित साबित हुई है। वायरलेस पावर के बारे में सबसे कॉमन सवालों में से एक सेफ्टी से जुड़ा है। क्या इससे एक्सप्लोजन हो सकता है? एक शक्तिशाली एनर्जी बीम से एक्सप्लोजन होने का सीधा खतरा बहुत कम है। एनर्जी आमतौर पर इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती कि दूर से मटेरियल में आग लगा सके। हालांकि इनडायरेक्ट जोखिम है।
एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में पोटेंशियली दखल दे सकता है। इसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम या मेडिकल डिवाइस शामिल हो सकते हैं। अगर कोई वायरलेस पावर सिस्टम खराब हो जाता है और एक पावर सर्ज बनाता है, तो यह आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कुछ रेयर मामलों में दूसरे सिस्टम में कोई खराबी या फेलियर हो सकती है, जिससे संभावित खतरा पैदा हो सकता है। इंसानों के लिए प्राइमरी सेफ्टी कंसर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ईएमएफ के लंबे समय तक एक्सपोजर है। ईएमएफ के हेल्थ इफेक्ट पर साइंस अभी भी डेवलपिंग हो रहा है। कुछ स्टडीज ने हेल्थ प्रॉब्लम से संभावित लिंक का सुझाव दिया है, जबकि कई अन्य ने कोई इफेक्ट नहीं पाया है। सेल फोन और वाईफाई जैसी चीजों से ईएमएफ एक्सपोजर के लिए इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड पहले से ही मौजूद हैं। किसी भी वायरलेस पावर सिस्टम को इन सेफ लिमिट के भीतर काम करना होगा। हाई पावर लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए बीम एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर होंगे, लोगों से बहुत दूर। हमारे घरों में पावर लेवल बहुत कम होंगे, जो हमारे रोजाना सुरक्षित रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य वायरलेस डिवाइस के समान होंगे। इस टेक्नोलॉजी का सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। यह हमारे जीवन को और कन्वीनियंट बनाने का वादा करता है और दूर दराज के इलाकों में पावर पहुंचाकर डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद कर सकता है। इससे लाखों लोगों के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में सुधार हो सकता है। हालांकि हमें यह भी विचार करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करता है। एक सेंट्रलाइज्ड वायरलेस पावर ग्रिड सरकारों या कॉरपोरेशनों को एनर्जी सप्लाई पर एक नया स्तर का कंट्रोल दे सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पावर तक पहुंच फेयर और इक्विटेबल रहे। वायरलेस दुनिया में ट्रांजिशन को सावधानी पूर्वक मैनेज किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह समाज में सभी को लाभ पहुंचाए, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को। निष्कर्ष में, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी में अविश्वसनीय संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदारियां भी हैं। इसका सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए हमें हेल्थ और एनवायरनमेंट पर इसके इफेक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए और रिसर्च में इन्वेस्ट करना होगा। मजबूत रेगुलेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जरूरी होंगे। टेक्नोलॉजी को सेफ्टी शट ऑफ और कंटेनमेंट फील्ड के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि एनर्जी को लीक होने से रोका जा सके। डर को दूर करने और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक एजुकेशन भी महत्वपूर्ण होगी। एक बैलेंस्ड और सतर्क दृष्टिकोण अपनाकर हम वायरलेस पावर की अपार क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो न केवल ज्यादा कन्वीनियंट और एफिशिएंट हो, बल्कि सभी के लिए सुरक्षित और सस्टेनेबल भी हो।